हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AB इंस्टीट्यूट में। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 5 की हिंदी के प्रथम पाठ जिसका नाम है पुष्प की अभिलाषा के प्रश्न उत्तर। बेटा, सबसे पहले अपन देखते हैं इसके शब्द अर्थ। तो जो पहला शब्द अर्थ है उसका अर्थ है देवों की कन्या, यानी कि देव कन्या। दूसरा शब्द अर्थ है विंद, इसका अर्थ है वंदना। तीसरा जो शब्द है सम्राट, इसका अर्थ है राजा। चौथा जो शब्द है इटलाना, इसका अर्थ है इतराना। पांचवा जो शब्द है पथ, इसका अर्थ है रास्ता। छठा जो शब्द है शीश, इसका अर्थ है सिर। सातवां जो शब्द है सब, इसका अर्थ है मृत शरीर। बच्चों, अब हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें जो का नंबर का प्रश्न पूछा है, देवों के सिर पर चढ़ने के बाद पुष्प के कौन से भाव व्यक्त होते हैं? तो इसका उत्तर होगा देवों के सिर पर चढ़ने के बाद पुष्प में इठलाने का भाव व्यक्त होता है। ठीक है बच्चों। जो खा नंबर का प्रश्न है, पुष्प वनमाली से क्या कह रहा है? तो जो हमारा पुष्प है वो वनमाली से बोलता है, हे वनमाली, मुझे तोड़कर उस पथ पर फेंक देना जिस पथ पर मातृभूमि को शीश चढ़ाने वाले वीर पुरुष निकल कर जाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। अब जो गा नंबर का प्रश्न है हमारा, पुष्प अपनी राष्ट्रीय भावना किस प्रकार व्यक्त करना चाहता है? तो इसका उत्तर होगा पुष्प अपनी राष्ट्रीय भावना देश के वीर पुरुषों के चरणों में आकर व्यक्त करना चाहता है। घा नंबर का जो प्रश्न है, पुष्प ने कहां कहां नहीं चढ़ने की इच्छा व्यक्त की है? तो इसका उत्तर होगा पुष्प ने एक तो सम्राटों के शव पर और दूसरा देवों के सिर पर चढ़ने की इच्छा व्यक्त नहीं की है। बच्चों, अब हम करेंगे तीसरे नंबर का प्रश्न जिसका का नंबर का प्रश्न है, कविता के कवि का नाम लिखिए। तो कविता के कवि का नाम है माखनलाल चतुर्वेदी। खा नंबर का प्रश्न है, यह कविता किस पाठ्य पुस्तक से ली गई है? उसका नाम लिखिए। तो यह कविता भाषा भारती नामक पुस्तक से ली गई है। ठीक है बच्चों। घा नंबर का प्रश्न है, इस कविता के पाठ का नाम क्या है? लिखिए। तो इस कविता के पाठ का नाम पुष्प की अभिलाषा है। घा नंबर का प्रश्न, कविता की मुख्य भावना क्या है? कविता की मुख्य भावना है बच्चों देश प्रेम। अब आगे का प्रश्न देखते हैं अपन 4 नंबर का, कि आप पुष्प को कहाँ ले जाना चाहते हैं? पुष्प और स्थान को रेखा से मिलाइए। तो बच्चों, हम पुष्प को सैनिकों के पथ पर ले जाना चाहते हैं। बच्चों, इस कविता का जो अगला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित शब्दों के उच्चारण कीजिए और उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो जो पहला शब्द है वो है हमारा सुरबाला, दूसरा है सम्राट, तीसरा है भाग्य, चौथा है मातृभूमि, पांचवा है गूंथना और छठा है शब्द। बच्चों, मैंने क्या किया है, इन शब्दों को अलग से कॉपी में लिखकर इनका वाक्य में प्रयोग करा है, जिसे हम अगली स्लाइड में वाक्यों में प्रयोग देखेंगे। पहला जो शब्द है सुरबाला, तो इसका वाक्य में प्रयोग होगा, देवों की कन्याओं को सुरबाला कहते हैं। दूसरा शब्द है सम्राट, इसका वाक्य में प्रयोग होगा, अशोक एक महान सम्राट थे। तीसरा जो शब्द है भाग्य, इसका वाक्य में प्रयोग होगा, हमें अपने भाग्य के भरोसे नहीं रहना चाहिए। चौथा शब्द है मातृभूमि, तो इसका वाक्य प्रयोग होगा, भारत हमारी मातृभूमि है। पांचवा शब्द है गूंथना, तो इसका वाक्य प्रयोग होगा, माला बनाने के लिए फूलों को गूंथना पड़ता है। छठा जो शब्द है सब,
तो इसका वाक्य प्रयोग होगा फूल सम्राटों के सब पर नहीं चढ़ना चाहता। बच्चों अब हम अगला प्रश्न करते हैं, जो है प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। यानी कि यहाँ जो शब्द लिखे हुए हैं वो गलत लिखे हुए हैं, उनमें कुछ ना कुछ गलती है, उसे हमें सही करके लिखना है। तो उन सही शब्दों को मैंने अगली स्लाइड में लिखा है, वहाँ से आप देखकर लिख लीजिए। अब बच्चों हम प्रश्न नंबर 4 करते हैं, जो है निम्नलिखित में से संज्ञा और क्रिया शब्द छांटकर अलग अलग कीजिए। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि संज्ञा क्या होता है और क्रिया क्या होता है। तो संज्ञा, किसी भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे मेरा नाम साजिद है, तो ये क्या है, साजिद क्या है, यहाँ एक संज्ञा है। आपका जो भी नाम होगा वो क्या होगा, एक संज्ञा है। ठीक है बच्चों। इसी तरीके से जो क्रिया की जो परिभाषा है वो है किसी काम को करना या फिर किसी काम का होना क्रिया कहलाता है। जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो यहाँ काम क्या कर रहा हूँ मैं, वीडियो बनाने का। तो वीडियो बनाना, यहाँ बनाना जो शब्द है वो क्या है, क्रिया है। ठीक है बच्चों। जो भी काम होता है वो क्या होता है, क्रिया होती है। तो ये कुछ है ना शब्द दिए हमें, जैसे सुरवाला। सुरवाला क्या है, एक नाम है, तो ये क्या होगी, संज्ञा होगी। पुष्प, ये भी एक नाम है, ये भी संज्ञा होगी। चाहना, ये क्या है, काम है, तो ये क्या होगा, एक क्रिया होगी। गूंथा, ये भी एक क्रिया होगी। ललचाऊं, ये भी एक क्रिया होगी। हरि एक नाम है, तो ये एक संज्ञा होगी। देव भी एक संज्ञा होगी। सिर भी एक संज्ञा होगी। चढ़ू भी क्या होगी, एक क्रिया। इठलाना, तो ये क्रिया है। वनमाली क्या है, एक नाम है, तो ये संज्ञा होगी। इसको मैंने आगे स्लाइड में दिखाया भी है, जिससे आप देखकर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं हम अगली वीडियो में।